क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.2 10th क्लास मैथ. Let ABC be a right triangle in which AB equal to 6 centimeter, BC equal to 8 centimeter and angle B equal to 90 degree. BD is the perpendicular from B on AC. The circle through BCD is drawn. Construct the tangents from A to the circle. तो स्टेप बाय स्टेप इसे करते हैं हम. पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. BC 8 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है, चेक कर लेते हैं. तो BC जे 8 सेंटीमीटर है. अब B पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. B पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया है. अब प्रकार खोलनी है हमने 6 सेंटीमीटर, जहाँ लिखा हुआ ना AB, फिर AB 6 सेंटीमीटर कट कर देंगे. जहाँ लो 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली, B पर रखनी प्रकार, ऐसे आर्क लगा दो, ये कट ऑफ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर. इसका नाम ये रख दो, ए भी कहा है ना उसने. तो अब ए और सी को मिला देते हैं, ये बन जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल. ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. अब नेक्स्ट स्टेप है बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी. बी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है. देखो कैसे, जहां रखनी प्रकार, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं. लो ये दो आर्क्स लगनी चाहिए, एक इधर लग गई, एक चाहे ऐसे डॉटेड लगा लो. अब मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, एक इधर और एक इधर. पर जहां पर मैंने प्रकार रखनी है, अब थोड़ी सेट भी कर सकते हैं प्रकार, ताकि दोनों आर्क्स कट जाएं. ऐसे डॉटेड जरा अच्छा लगता है. लो ये कट गए, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा हमारा. जो परपेंडिकुलर है उसे हम फेयर कर लेते हैं. आप इसको पहले वर्सेस को चेक कर लो, ऐसे मिला दो. ये हम बाकी डॉटेड मिला लेते हैं, जो मेन है उसे हम पक्का मिला लिया. ये पॉइंट हमारा डी, इसने डी लिखा हुआ है, यहाँ डी लिखा ना बी डी, तो ये पॉइंट डी आ गया. कौन सा, जे पॉइंट. अब बी डी सी बन गई राइट एंगल ट्रायंगल. ये 90 डिग्री का एंगल बन गया. अब थ्रो द सर्कल थ्रो बी सी डी इज डन. अब तीसरा स्टेप आ गया. पहला स्टेप राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया हमने. तीसरा स्टेप पर हमने ऐसे सर्कल ड्रा करना जो बी डी सी से पास करे. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने पहले भी पढ़ा है. राइट एंगल ट्रायंगल जो हम सर्कल होता है ना, उसमें जो राइट एंगल होता है बनता है, तो दैट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल होता है. इसका मतलब जो BC है वो क्या बन जाएगा, डायामीटर. जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या बन जाता है, डायामीटर. किसका, सेमी सर्कल का. तो इसका मतलब अगर BC का बाइसेक्टर करें, हाइपोटेन्यूज का बाइसेक्टर करें, तो वो मिड पॉइंट ऑफ सर्कल आ जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल. जहां तो सेंटर ऑफ सेमी सर्कल आएगा. अगर ऐसे इस सेंटर से ऐसे पूरा इधर भी आर्क लगा दे तो ये सर्कल बन जाएगा ऐसे. तो प्रकार कितनी खोलेंगे, वो भी पहला काम करेंगे, BC का राइट बाइसेक्टर कर लेते हैं. तो BC का राइट बाइसेक्टर कर लेते हैं. थोड़ी प्रकार ज्यादा खोल लो, हाफ से, BC के हाफ से. लो जहां रखते हैं अभी थोड़ी कम है, ताकि दोनों आर्क्स कट जाएं. लो ध्यान से देखो, आर्क्स थोड़ी बड़ी लगानी चाहिए. फिर B पर रखनी प्रकार, उतनी ही खुली रहने देनी, तभी राइट बाइसेक्टर बनता है. ये दूसरी आर्क के ऊपर ही आ गई है लगभग थोड़ी, इसलिए ध्यान रखना. अब ये दोनों आर्क्स इस पॉइंट पर काट रही है.
एक जे पॉइंट है और एक जे पॉइंट है। ये मैं थोड़ा डॉटेड काम कर रहा हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए, ये अच्छा भी लगता है। लो जे पॉइंट आ गया मेरे पास। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ओ। अब ओ बी जितनी प्रकार खोलते हैं और सर्कल ड्रा कर देते हैं। अब ये रेडियस बन जाएगा ओ बी। ऐसे सेट कर लो। थोड़ी प्रकार में फर्क होता है ना। ऐसे सर्कल घुमा दो। आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। थोड़ा कैमरे की प्रॉब्लम है ना, ऊपर कैमरा लगा हुआ है तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे सर्कल ड्रा कर दो। तो ये सर्कल बन गया जो बी डी और सी पॉइंट से पास करता है। यही उसने कहा, सर्कल थ्रो बी सी डी इज ड्रॉन। लो मेन काम हो गया। अब एक काम रह गया। कितने काम किए हमने? पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की, दूसरा बाइसेक्टर ड्रा किया, बी से परपेंडिकुलर ड्रा किया बी डी। तीसरा काम हमने राइट बाइसेक्टर किया। चौथा काम हमने सर्कल ड्रा कर दिया। अब टेंजेंट, लास्ट वाला काम टेंजेंट ड्रा करने। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इसने ना जहां कहा कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स, अगर एक टेंजेंट कहता ना भी कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट, तो फिर फिगर जहां ही खत्म हो जानी थी, क्योंकि ये टेंजेंट बन ही गया पहले हमारे पास। ये परपेंडिकुलर टू द रेडियस है। हमने क्या दे देना, ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल। अब इसने जहां टेंजेंट्स का, इसका मतलब एक टेंजेंट और बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं? ए पॉइंट से बनाना है ना, पहले ए ओ को मिला लो। लो इसे भी डॉटेड कर लेते हैं, थोड़ा पता चल जाएगा आपको। लो अब इसका बाइसेक्टर करते हैं एओ का। थोड़ी फिगर ज्यादा खोल लेते हैं, इसके मिक्स ना हो जाए सर्कल में, फिर आपको समझ नहीं लगनी। लो ऐसे सर्कल ड्रा कर लो। ध्यान से देखो। अब ए पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि दूसरे आर्क्स में मिक्स ना हो जाए। ये पॉइंट एक इधर आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया। एक बार फिर देख लो, ये था पॉइंट। ये दो पॉइंट आ गए मेरे पास, जे और जे। अब इसको मिला दो। तो जे पॉइंट मेरे पास आ गया एक। इसका नाम रख देते हैं डी। तो पहले ही रखा हुआ है नाम इसका। इसका नाम रख देते हैं ई। ई पॉइंट इसका नाम रख दिया। अब ए ई जितनी प्रकार खोलनी है हमने, ए ई जितनी, और सर्कल ड्रा कर देना। देखो ए ई जितनी, चाहे डी ई जितनी खोल लो, एक ही बात है। लो अब जहां प्रकार रखी और सर्कल ड्रा कर दो। देखो बी से भी पास हो गया ना, ओ से भी पास होगा। लो ये सर्कल बन गया। अब ये सर्कल, इस सर्कल को, पहले वाले सर्कल को जहां पर काटता है और जहां भी काटता है बी, दो जगह पर, तो दो टेंजेंट बन गए, एक ए बी और एक इसका नाम भी हम रख देते हैं एफ। इसका नाम एफ रख देते हैं। नाम कोई भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है।
लो ए बी और ए एफ दोनों टेंजेंट बन गया। फिगर को ध्यान से देख लो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये मैं पहले रफ फिगर बना ली थी, रफ फिगर जरूर बना लेनी, फिर थोड़ा पता चल जाता है, गलती नहीं होती। ड्रा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी 8 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रा की थी, कौन सी, ए बी सी। फ्रॉम बी ड्रा बी वाई परपेंडिकुलर ऑन ए सी इंटरसेक्टिंग इट एट डी। नेक्स्ट स्टेप किया था हमने बी से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया था बी वाई, इसका भी नाम रख देते हैं, ये परपेंडिकुलर, इसका नाम है बी वाई। जो ए सी को कहाँ काटता है, ये बी वाई परपेंडिकुलर किस पर ड्रा किया था, ए सी पर। जो ए सी को कहाँ काटता है, डी पर। ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी विच इंटरसेक्ट बी सी एट ई। फिर हमने क्या किया था, राइट बाइसेक्टर बी सी का ड्रा किया था, जो बी सी को ओ पॉइंट पर काटता है। ये बी सी है ना, ये राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था जो बी सी को ओ पॉइंट पे काटता है। टेकिंग ओ एस सेंटर एंड रेडियस ओ बी ड्रा सर्कल पासिंग थ्रू बी डी एंड सी। फिर क्या किया था, ओ को सेंटर लेके ओ बी जितनी प्रकार खोली इतनी रेडियस की और एक सर्कल ड्रा कर दिया ये वाला, जो बी डी और सी से पास होता है। जॉइन ए ओ को मिला लो। ये ए ओ को हमने मिला दिया क्योंकि हमने एक टेंजेंट और भी ड्रा करना था ना। तो अब क्या करेंगे, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए ओ इंटरसेक्टिंग ए ओ एट पॉइंट ई। अब ए ओ का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, ये वाला, ये दो आर्क्स इधर लगाई थी, जो जैसे लाइन सेगमेंट, ये राइट बाइसेक्टर की लाइन सेगमेंट जा रही है ना, ये ई पॉइंट पर मीट करती है ए ओ को। तो ये राइट बाइसेक्टर हो गया। टेकिंग ई एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ए ड्रा सर्कल इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट सर्कल एट पॉइंट्स बी एंड एफ। अब ई को सेंटर लिया, ए जितनी प्रकार खोली, ए रेडियस जितनी, हमने सर्कल ड्रा कर दिया जो बी और एफ, जो पहले सर्कल को बी और एफ पर काटता है। देख लो, जो पहला सर्कल हमारा कहाँ काटता है, बी और एफ पर। जॉइन ए एफ, ए और एफ को हमने मिला दिया, तो ये दो टेंजेंट बन गए ए बी एंड ए एफ। जॉइन एफ, देन ए बी एंड ए एफ आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। यही प्रूव करना था। अब जस्टिफिकेशन, जॉइन ओ एफ। अब ओ एफ को मिला लेते हैं। लो ये ओ एफ है, इसको मिला लो। एंगल ए एफ ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल। देखो जरा ध्यान से, एंगल ए एफ ओ, ये जो एंगल बनता है कितने का है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये सेमी सर्कल में, ये सर्कल है ना, ये डायामीटर है, ये सेमी सर्कल बन गया ऊपर वाला, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो जो ए एफ ओ पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यही लिखा, देयरफॉर ए एफ परपेंडिकुलर ओ एफ बिकॉज ओ एफ इज द रेडियस ऑफ सर्कल। जो ओ एफ इस सर्कल का रेडियस है, तो नेचुरली ए एफ जो होगा टेंजेंट ही होगा। देयरफॉर ए एफ इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये थ्योरम हमने पहले की हुई है। सिमिलरली ए बी इज आल्सो द टेंजेंट टू द सर्कल।